ओके, तो आज करनी है रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। मैं आपको आज बताऊंगा कि हमेशा न्यू से 1059 से स्टार्ट करता हूँ। तो ऑब्वियसली आपको ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स। रीडिंग वाली, राइटिंग वाली, रीडिंग राइटिंग वाली, रीडिंग वाली और लिसनिंग में भी फिलिंग द ब्लैंक्स, जो ऑलमोस्ट हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड जैसे होती है। जो ये इजी है उसका लेटेस्ट वर्जन ये वाला, फिर सबसे हार्डेस्ट ये, और सबसे उससे भी सबसे हार्डेस्ट ये वाला। तो आज अपने करी रीडिंग और राइटिंग वाले फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि ये वाला आंसर इसमें क्यों आएगा। ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी ना, ये क्वेश्चन हर बार होता होगा कि इसमें ये आंसर, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इसमें एक्सेल्स ही क्यों आएगा, ये तीनों क्यों नहीं आएंगे, इसमें कंपेयर ही क्यों आएगा, ये तीनों क्यों नहीं आएंगे, मैं आपको इन शॉर्ट डिटेल में बताऊंगा। इतना डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूंगा कि किसके कारण है। एक शब्द के कारण भी हो सकता है ये, जैसे कि यहाँ एक्सेल्स दिया गया ना, ऑब्वियसली एस दिया गया है तो आगे क्योंकि यहाँ इट है। तो क्या है, रिसर्चर्स हैव प्रपोज्ड अ न्यू बायोमेट्रिक टेस्ट दैट यूजेस ह्यूमन ब्रेथ एज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। द आइडिया इज, छोड़ देता हूँ मैं, व्हेन अ पर्सन, यहाँ बात की गई है लंग्स, डायफ्राम, तो यहाँ इसकी ब्रेथ की बात की गई है। तो हम ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, इनहेल श्वास लेना और एक्सहेल तो बाहर निकालना। तो पोर्स का मीनिंग है तो पानी डालना, डिडक्ट करना तो ले लेना, गास्प करना, अचानक से कुछ हो जाना। तो सबसे ज्यादा अगर कोई कनेक्टेड ये पूरी थीम से है तो वो एक्सहेल से। एयर टर्बुलेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय एन एयर प्रेशर, सेंसर की बात हो रही है यहाँ। दिस सेंसर कैन देन डैश विथ ब्रीदिंग डेटा के साथ, वो इंटेलिजेंस मॉडल के पास एक ब्रीदिंग डेटा, इंटेलिजेंस मॉडल, वो दोनों को एक साथ क्या कराएगा, अपोज कराएगा। ऑब्वियसली हम अपोज क्यों कराएंगे, उनको अरेंज तो सामने सामने किया जाता है, ऐसे सामने सामने पैरेलल किया जाता है। गैदर करने की बात नहीं हो रही। सेंसर क्या करता है, कंपेयर करता है, फिर डेटा देता है ना हमें। फिर क्या है, द सिस्टम रिजेक्ट्स, तो रिजेक्ट्स का मीनिंग है कि ऑब्वियसली ये बात याद रखना है कि शॉर्टकट है इसमें। जब भी आप रीडिंग की, राइटिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हो, जब भी अगर नेगेटिव शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो रिजेक्ट का मीनिंग क्या है, किसी चीज को रिजेक्ट कर रहा है वो। तो इवेल्युएट करना हो तो अच्छा बात है ना, मतलब इंटरवल्स तो न्यूट्रल, इवेल्युएट तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल शब्द है पर उसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। इंटरवल्स न्यूट्रल शब्द, कमेंटेटर्स न्यूट्रल शब्द, इम्पोस्टर्स, इम्पोस्टर्स का मीनिंग है कि जो गलत है। हम इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं ना, इम्पोस्टर वो भी बोलते हैं कि जो दूसरे की आइडेंटिटी लेकर, वो उसका नाम लेकर एग्जाम में बैठ जाता है ना, वो डमी डमी बोलते हैं अपने। The system also has the advantage of being impossible to pass by a dead person. Unlike other biometric tests that rely on blood flow और electric signals, ये advantage बता रहा है कि ये सेंसर बहुत ही एडवांटेजियस है, दूसरे जैसे नहीं है। तो दूसरे की खामियां निकाल के हम अपनी तारीफ करें तो उसमें हमेशा अनलाइक आएगा, अनलाइक अदर बायोमेट्रिक टेस्ट, है ना। यहाँ कोई बहुत ही बड़ी चीज होनी चाहिए, बहुत ही बड़ा एडवांटेज शब्द का यूज होना चाहिए, तभी हम अनलाइक यूज कर सकते हैं। These systems could also be used to, तो टू के बाद हमेशा V1 आएगा। तो यहाँ बात हो रही है ब्रीदिंग की, टेस्ट की, सेंसर्स की। वो सब क्या करते हैं, सेंसर स्टोर थोड़ी करता है, सेंसर्स एक्टिवेट थोड़ी करता है। हेल्थ और वेलबींग ऑफ यूजर्स की बात हो रही है। तो हेल्थ को क्या करता है, हम ऑब्वियसली एक्टिवेट नहीं करते, स्टोर नहीं करते, कोऑर्डिनेट नहीं करते। हेल्थ को हमेशा मॉनिटर किया जाता है, ऑब्वियसली सेंसर्स हमेशा हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। फिर है, देख लेते हैं, ये है पैसिव। इन टू मेजर सिटीज पायलट प्रोग्राम वाज, तो प्रोग्राम को क्या किया जाता है, शिफ्टेड, पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। इंट्रोड्यूस और लेजिस्लेटेड में हो सकता है, पर लेजिस्लेटर शब्द ना गवर्नमेंट और लॉ में यूज ज्यादा होता है। यहाँ एज अ साइंटिफिक सिविल की बात हो रही है तो इंट्रोड्यूस्ड, प्रोग्राम लॉ, सिर्फ प्रोग्राम पॉलिसीज को ना इम्प्लीमेंट किया जाता है, लॉ को लेजिस्लेट किया जाता है, प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और यहाँ है फुल स्टॉप, तो यहाँ आएगा हमेशा कंजक्शन।
तो देख लेते हैं, the participating cities saw a marked decrease in car usage, suggesting a shift towards more sustainable travel options. फिर क्या है, additionally there was a notable reduction in noise and air pollution. कुछ यहाँ किसी ने more sustainable travel options choose किया, और क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और क्या हुआ, और तो एंड। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ फर्स्टली क्यों नहीं आएगा। अगर यहाँ फर्स्टली है तो यहाँ नीचे सेकंडली होना चाहिए, है क्या, नहीं, तो फिर एडिशनली ही आएगा। फिर है द स्टडी नेम द अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट एम टू अंडरस्टैंड हाउ मच स्मॉल स्केल ट्रांसपोर्ट मींस कुड सिग्निफिकेंटली अल्टर द डैश ऑफ सिटी लाइफ। तो आर्किटेक्चर ऑफ सिटी लाइफ वो तो सॉलिड होता है ना, बाउंड्रीज ऑफ सिटी लाइफ, हाँ, एंगेजमेंट ऑफ सिटी लाइफ, तो यहाँ डिस्कशन की थोड़ी बात हो रही है, यहाँ डायनेमिक्स एक ही बचा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। ऐसे जरूरत नहीं है कि आप सही आंसर ढूंढो, आप ये भी कर सकते हो कि 3 गलत ढूंढ लो, एक जो बचा वही सही होगा ना ऑब्वियसली। The results indicated not only a positive environmental impact but also a change in the social fabric of urban communities. कॉमा के बाद हमेशा यहाँ मोस्टली पॉसिबल है कि जीरोंड आएगा, तो यहाँ ऑब्वियसली फॉस्टरिंग अ मोर कनेक्टेड एंड एक्सेसिबल सिटी लाइफ। मैं देख लेता हूँ, तो मोर कनेक्टेड एंड एक्सेसिबल सिटी एनवायरनमेंट मतलब ये लेकर आएगा, है ना। रिजल्ट इंडिकेटेड नॉट ओनली पॉजिटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, कि सिर्फ एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, उसके साथ साथ कनेक्टेड एक्सेसिबल सिटी एनवायरनमेंट भी आपको मिलेगा। तो कनेक्टेड एक्सेसिबल सिटी एनवायरनमेंट को क्या किया जाता है, कॉम्प्लिकेट किया जाता है, एडमिट किया जाता है, सरपास मैंने उसको किसी आगे निकल जाना होता है ना, एक ही बचा इसमें, फॉस्टरिंग। ठीक है, एक और क्या है, दिस टेक्नोलॉजिकल मार्वल, पहले मैं शॉर्टकट से बता लेता हूँ, यहाँ देख लेते हैं पहले। The technological marvel now accessible through headsets like Oculus Rift and HTC Vive, comma, dash users in completely artificial world। तो यहाँ किसकी वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, तो वर्चुअल रियलिटी वो अपने आते हैं ना वीआर ग्लासेस, तो वो हमें क्या करते हैं, ये ना इमर्स वाला मैंने बहुत, जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो देखोगे, जब भी आप वर्चुअल रियलिटी देखोगे, आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये यहाँ इसके अलावा कोई और वर्ब आ ही नहीं सकता। इमर्स का मीनिंग है वो आपको रियल लाइफ में ले जाता है एज ए टेक्नोलॉजिकली, पर आपको इमर्स करना मतलब जुड़ा देता है आपको। इमर्सिव ये आपको, आप जब भी आप देख लेना यूट्यूब में जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीआर के जितने भी आप व्लॉग्स भी देखेंगे, तो इसमें इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी जो है एग्जैक्टली लाइफ जैसी है। फिर क्या है, इट अल्यूर लाइज नॉट जस्ट इन इट्स नॉवेल्टी बट इन इट्स डैश पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसा होता है, छोटा, मीडियम, बड़ा, एम्फेटिक, वास्ट, फैंसी, बूमिंग। बूमिंग तो ट्रेंड होता है ना, फैंसी लोग होते हैं, एम्फेटिक एक ही बचा, वास्ट पोटेंशियल ऑब्वियसली, थोड़ा और मीडियम और लास्ट वास्ट, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल, तो उसको यहाँ मैं वास्ट डाल दिया। द टेक्नोलॉजी एडिट्स, तो वीआर की एग्जैक्ट कोर में क्या होता है, हम बोलते कोडिंग, या क्या हो सकता है, फोर मतलब छेद, स्कोर, मोर का तो नहीं पता नहीं मेरे को, यहाँ आएगा कोर ना। द टेक्नोलॉजी एट इट्स कोर, ये collocation almost, the technology at its core manipulates our sensory perception, recreating a convincing illusion of reality. मैं skip कर लेता हूँ, it's about crafting experience that resonate on a human level. This statement dash the idea that VR lies in the ability to connect with users beyond the visual, tapping into deeper emotional response. ये वाला हार्ड है। The statement underscores the idea that VR power lies in its ability to connect with users beyond the visual, tapping into a deeper emotional response. Visual के भी ऊपर। इंटरव्यू में वीआर डेवलपर क्या बोलता है कि आपको विजुअल स्पेक्टिकल सिर्फ नहीं है, ये आपको एज ए ह्यूमन लेवल को ही एक्सपीरियंस कराएगा, जैसे आप एज ए ह्यूमनली फेस टू फेस बात करते हो, वैसे सेम टू सेम आप वीआर को कर। पर ये स्टेटमेंट कुछ ज्यादा बोल दिया उसने, कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई ना उसकी, इसलिए आएगा एक और।
Pros and cons. A potent greenhouse gas, plastic cups are made from petroleum, a non-renewable resource that requires a lot of energy. Paper cups can end up in landfills where they decompose anaerobically, generating methane, a potent greenhouse gas. Plastic cups are made from petroleum, a non-renewable resource that requires a lot of energy and water to produce. हाँ उसमें requires आएगा. फिर plastic cups are also not biodegradable and can break down into microplastics, which can food chain or harm wildlife. Food chain को क्या करता है ये? इन्वेड उस पर हमला कर देता है ना, उसको इन्वेड करना. तो जब भी प्लास्टिक्स घुसता है तो हमेशा फूड चेन के अंदर आ जाता है वो, और वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है, ह्यूमन हेल्थ को हार्म करता है. They are also not recyclable and can persist in the environment for centuries, कॉमा यहाँ mostly polluting the land and water. यहाँ मैंने बोला था ना कि हमेशा कॉमा के पास जीरोंड हो सकता है. Polluting the land and water, obviously यही आएगा. फिर है therefore disposable cups have a significant impact on the environment and health, and it is important to be aware of the consequences of using them. A better approach is use a better idea is better alternative, कि आपके पास कुछ मतलब प्लास्टिक कप्स यूज नहीं करने हैं, रीयूजेबल कप्स यूज करना है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव. ठीक है, सारे सही है. चलो एक वाला है, एक और कर देते हैं. एक गलत है. Which can enter the food chain and harm wildlife. Obviously, enter और invade दोनों में से एक आ सकता था, मैंने invade चूज किया. एक और कर लेते हैं. Every year millions, इसके बाद New Year's resolutions. हाँ क्या, every year millions of people make New Year's resolutions to improve their lives, such as losing weight, quitting smoking, or saving money. सारे जीरोंड. However, many of these resolutions are too vague, unrealistic, or overwhelming, and end up being abandoned. तो लास्ट में क्या हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता. विद इन वीक्स और मंथ्स में तो खत्म हो जाता है. तो 1 जनवरी में कुछ डिसीजन लिया कि ये अपने नहीं करेंगे, ये खाना छोड़ देंगे, डाइटिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पर वो वीक्स और मंथ्स में खत्म हो जाता है. How can we avoid this cycle of dash and failure? तो फेलियर का यूज किया गया, तो यहाँ नेगेटिव शब्द ही होना चाहिए. तो प्रिसीजन अच्छा शब्द है, प्रोफेशन अच्छा शब्द है, एराइंड तो कोई काम करना, एक ही बचा, फ्रस्ट्रेशन, एलिमिनेशन यूज करना है आपको यहाँ. Kaizen is a philosophy that focuses on making small incremental changes that are easy to implement and sustain. हाँ तो अब इसे चेंज को क्या करते हैं, हाँ अभी हमने बात की ना, चेंज को हमेशा इम्प्लीमेंट किया जाता है. Rather than trying to achieve big radical transformations, Kaizen can be applied to, ये सारे सही होने चाहिए अपने. By following a simple process, identify a problem, set a specific and measurable goal, take actions. Obviously motivation की बात हो रही है यहाँ. Monitor progress and adjust as needed. Kaizen encourages us to celebrate every small success and learn from every setback rather than giving up or feeling guilty. सारे के सारे जीरो ने देख रहा है, ing. यहाँ भी ing. By applying Kaizen to our New Year's resolutions, we can make positive changes in our life. Incrementally, LY होना चाहिए शायद. By applying Kaizen to our New Year's resolution, we can make positive changes to last. That last. Okay, जो लंबे समय तक बने रहे, ऐसा हम बना सकते हैं. तो एकदम इजी था. अपने को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं. 43 में जो भी 44 में चलो ना.
bacteria. If you want to see evolution at work, visit a hospital inside a sick patient and antibiotics wipe out harmful bacteria by the millions. कैसे bacteria? Infectious, जो infect कर सकते हैं ऐसा bacteria by the millions, but germs are always there. यहाँ एडेप्ट की बात की गई है। एडेप्ट का मीनिंग है कि जेनेटिक्स में क्या बोलते हैं कि भले आपने वैक्सीन बना दी कोरोना की, पर वो म्यूटेट होता रहता है, वो एडेप्ट करता है कि ऐसी दवाई आ गई तो मैं अभी ऐसे हमला करूंगा, तो उसके हम म्यूटेटिंग बोलते हैं। A few adapt to resist the drugs, so they survive. मैं स्किप कर लेता हूँ, अगर प्रॉब्लम हुई तो वापस से आ जाएंगे। But could we turn evolution against bacteria? It turns out that when bacteria mutate to become resistant to one antibiotic, they often become more vulnerable to a different drug. So maybe मैं fast में कर लेता हूँ. So maybe after a jab with the left, a roundhouse to the right will deliver a कि एक ब्लो देना। ब्लो का मीनिंग है कि झटका देना, तो झटका कैसे देता है? नॉकआउट ना। ब्लो देना तो एक रेसलिंग का वर्ड है ब्लो वाला, तो अपने में नॉकआउट कर लेता। ठीक। इन 3/4 of the class cases the mutant germs became more dash to a second drug. तो ड्रग क्या होता है? सस्टेनेबल, लायबल, डिपेंडेंट नहीं होता, वो ससेप्टेबल होता है ना। ससेप्टेबल का मीनिंग है सेंसिटिव। ससेप्टिबिलिटी कैसे मतलब इंटरेक्ट करता है वो बॉडी के साथ, उसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। सारे के साथ ठीक है। ओके, इतना रखते हैं रीडिंग राइटिंग का। सी यू नेक्स्ट क्लास, फिर से करेंगे अपने